चंद्रबाबू नायडू पड़ गए सदमे में 93% वोट से। 18 सांसद पर फैसला। पश्चिम बंगाल ने और तमिलनाडु ने बहुत लोगों को चौंकाया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा हेर फेर होगा। लेकिन हालांकि मैं बार बार अपने कार्यक्रम में कह रहा हूं कि अभी संदेह है कि यह 93% वोट ओरिजिनल है भी या नहीं। यह शक है चुनाव आयोग के हरकतों को देख करके। खास करके मुझे तो नहीं लगता कि बहुत हकीकत है, और अगर हो तो ऊपर वाले का सौभाग्य है वैसे का कि उसने ऐसा सबक सिखाने का कार्य किया है। लेकिन कुछ तो होगा सच्चाई। और अब ऐसे में 93% अगर चुनाव आयोग के इस्तेमाल इतना बेहतर तरीके से भाजपा ने किया है अपनी गुटी सेट करने के लिए, उसके बाद भी चुनाव आयोग फेल हो जा रहा है और भाजपा फेल हो जा रही है, यानी कि आने वाले वक्त इस देश की जनता अस्वीकार कर रही है। कोई तिक्रम नहीं चलेगा। हंगरी वाला हालात भारत में पैदा हो रहा है कि जनता जाग रही है, यानी कि इनके वोटरों का भी इनके ऊपर भरोसा नहीं रहा। और जब ऐसी नौबत आ जाएगी तो चंद्रबाबू नायडू तो भाजपा के भरोसे नहीं है। आंध्र प्रदेश में खुद के दम पर 2/3 बहुमत से सरकार बनाए हुए हैं। तो जब चंद्रबाबू नायडू 2/3 बहुमत से सरकार बनाए हुए हैं तो फिर चंद्रबाबू नायडू को इनका असर तो उनके ऊपर भी पड़ेगा। इन्हें जनता अगर सबक सिखाना शुरू कर दे रही है तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल हिंदी भाषी जगहों को अगर संदेश दे रहा है तो तमिलनाडु भी तो साउथ को संदेश दे रहा है कि जो गद्दारी करेगा उसे जनता अस्वीकार करेगी। तो चंद्रबाबू नायडू को तो सदमा लगना लाजमी है, और वह अगर मोदी के साथ बने रहे तो जनता उनको भी सबक सिखाएगी 2029 में आने वाले चुनाव में। और चंद्रबाबू नायडू अगर चुनाव हार गए 29 में तो चंद्रबाबू नायडू को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। उन्होंने जो आंध्रा के लोग कहते हैं और वहां के जानकार जो कहते हैं उसके अनुसार बता रहा हूं कि लोग कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने वहां राजधानी के लिए अपने सारी पूंजी दांव पर लगा दी है। अब आप सोचेंगे सरकार का काम है तो उनका अपना कहां से आ गया। अपने पैसे को 4 गुना करने के लिए, दौलत को बढ़ाने के लिए वहां सारे बहुत पैसे इन्वेस्ट किए हैं। रिश्तेदारों के पैसे इन्वेस्ट कराए हैं, दोस्तों के पैसे इन्वेस्ट कराए हैं, व्यापारियों के पैसे इन्वेस्ट कराए हैं। हांगकांग बनाना चाहते हैं वह आंध्रा को, आईटी हब बनाना चाहते हैं। चुनाव हार गए और नियम बदल गया राजधानी का, फिर तो चंद्रबाबू नायडू बर्बाद हो जाएंगे। और इससे बचना है तो उन्हें सत्ता में वापस आना पड़ेगा, और सत्ता में वापस आना है तो उन्हें जनता के आक्रोश से बचना पड़ेगा। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू क्या फैसला करेंगे वही जानते हैं हम लोग। तो सिर्फ मैं परिस्थितियों को आप दर्शकों के सामने रख रहा हूं।